दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम सेकंड वीडियो देख रहे हैं जो हमारा HTML सीरीज़ जो हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, तो उसका ये कंटिन्यूड सेकंड वीडियो है। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हमने HTML का फॉर्मेट देखा था और हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था जो हमने ब्राउज़र के थ्रू हमने जिसको ओपन किया था। तो अब ये सेकेंड वीडियो में हम उसको थोड़ा सा और डीप स्टडी करते हैं कि जो HTML5 का जो फॉर्मेट है, जो ये फॉर्मेट है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं फर्स्ट में कि ये जो फॉर्मेट था, बेसिक फॉर्मेट हमारा ऐसा होता है HTML5 का। तो कुछ रूल्स हैं इसके। जो रूल्स हैं कि सबसे पहला जो स्टार्ट होगा ये हमारा जो HTML का जो ये कोडिंग स्टार्ट होगी वो डॉक टाइप HTML लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो फैक्टोरियल और डॉक टाइप HTML इस कोड के थ्रू ओपन होगा। और जो ये कोड है, ये ब्राउज़र इस कोड को देखकर ही समझ जाएगा कि HTML का फाइल है, डॉक्यूमेंट है, तो तब वो ओपन करेगा। ये हमेशा एक बार स्टार्ट में हम इसे डिफाइन करना ये मैंडेटरी है बिफोर एनी HTML टैग। यानी कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये ओपनिंग HTML है, इससे पहले ये डिफाइन हो रहा है डॉक टाइप। ओके, तो ये हमें सबसे पहली लाइन हमारी होगी HTML से पहले। और जो डॉक टाइप है वो केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि इसको आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज फॉर HTML5 इज, अगर हमें HTML5 जैसे कि आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो HTML5 चल रहा है वर्जन, तो हमें इस डॉक टाइप के आगे HTML लिखना है। तो ब्राउज़र अपने आप समझ जाएगा कि जो मैं डील कर रहा हूँ वो HTML5 के साथ कर रहा हूँ। और द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विथ HTML एंड एंड विथ HTML, यानी कि आपने यहाँ देखा होगा इसके बाद जो डॉक्यूमेंट के बाद जो सेकेंड लाइन होती है वो HTML, यानी ओपनिंग HTML और फिर ये क्लोजिंग HTML। ओके, इसके बीच में बॉडी और यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग। इसके बीच में जितने भी डिस्प्ले हमें करवाना होता है वेब पेजेस में वो कंटेंट आते हैं। तो द विजुअल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी के बीच में जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं वेब पेजेस में। तो HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी टैग जैसे, और उसके बीच में कंटेंट एंड जो क्लोजिंग टैग, इसका पूरा टोटल कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे कि H1 ओपनिंग हेडर एंड दिस इज क्लोजिंग हेडर, और उसके बीच में जितने भी हमारे जो हमने कंटेंट पॉपअप करा रहे हैं, ये इन सबको हम एज ए कंबाइंड एलिमेंट बोलते हैं। सेम पैराग्राफ में ये ओपनिंग पैराग्राफ, ये क्लोजिंग, उसके बीच में माई फर्स्ट पैराग्राफ जो पॉपअप होगा, तो ये पूरा एक एलिमेंट कहलाता है ये पूरा। द बॉडी एलिमेंट डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट एलिमेंट, यानी कि जो हमारा फॉर्मेट था, फॉर्मेट में हमने देखा ये बॉडी है और ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग बॉडी, ये क्लोजिंग, ये एज ए कंबाइन एक एलिमेंट होगा। ओके, और इसके बीच में ये दूसरा एलिमेंट है, यानी कि ये नेस्टेड एलिमेंट है, यानी एलिमेंट के अंदर एलिमेंट। ओके, सो इट हैज स्टार्ट बॉडी एंड, तो एग्जांपल ये ओके, ये यही बता रहा है जो मैं बता चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं HTML की हेडिंग। ओके, तो HTML हेडिंग आर डिफाइंड विथ H1 to H6 टैग्स। दोस्तों, इसमें पहले से ही कुछ इस कोडिंग में पहले से ही इन्होंने प्री डिफाइंड कोड है, यानी एलिमेंट्स है जो आप जिसका यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर H1 से H6 तक कुछ प्री डिफाइंड टैग्स हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ कि ये टैग्स का जो ये टैग्स है इसका मतलब क्या है। यानी H1 हेडिंग है, बेसिकली H1, और हेडिंग को हम ये डिनोट कर सकते हैं H1 से लेकर H6 तक। इसको मैं H4 कर देता हूँ, थोड़ी गलती हो गई है, इसको H5 और ये H6, फिर ये क्लोजिंग H4, क्लोजिंग H5 और ये क्लोजिंग H6। तो दोस्तों, इसको हम अभी लाइव प्रैक्टिकल भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड खोलते हैं। बेसिक कोड में कि आपका क्या आएगा, लेस देन, फिर आएगा फैक्टोरियल, डॉक टाइप DOCTY
PE, इसमें कैपिटल कर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो सके। D स्मॉल में भी कोई दिक्कत नहीं है, TOCTY HTML। ओके, फिर इसके बाद HTML, फिर इसके बाद बॉडी, फिर इसके बाद क्लोजिंग बॉडी, फिर इसके बाद क्लोजिंग HTML। और जितने भी बॉडी के बीच में होगा ये हमारा पॉपअप एरिया होगा। तो दोस्तों इसको हम अभी लाइव देख लेते हैं, यानी कि H1 है, तो H1 ओपनिंग H1 एंड दिस इज क्लोजिंग H1। तो इसके बीच में लिख देते हैं दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1। ओके, और इसे सेव करते हैं। हमें फोल्डर में जाना है, ये हमारा फोल्डर पाथ है कोडिंग के अंदर। इसको फाइल को नाम हम रखते हैं day2.html। तो हम साथ ही साथ अब फाइल को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कोडिंग, फिर ये day2। तो इसे राइट क्लिक कर हम अपने ब्राउज़र में खोल लेंगे। तो आपको दिख गया दिस इज हेडिंग 1। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हम हेडिंग 2 लिखेंगे तो इसमें उसमें क्या अंतर हो जाएगा। तो यानी H2, दिस इज हेडिंग 2 और ये क्लोजिंग H2। सेव किया तो आप देख रहे हो इसकी साइज छोटा हो गया, यानी कि जो मैंने आपको बताया था प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, डिफाइन किया हुआ, ताकि अगर हमें यही हाइट चाहिए, यही वेट चाहिए वर्ड्स का, तो हम इसको ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास सिर्फ 6 हैं, यानी कि हम इसको 6 तक डिफाइन कर सकते हैं जो प्री डिफाइंड है। यानी ये जैसे 3rd हो गया, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया। तो जैसे ये मैं 3rd, 4th, 5th, 6th, 3rd, 4th, 5th, 6th, सेव, और इसको हम रन कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे तो इसकी साइज, इसकी जो वेटेज है वो कम होती जा रही है। तो ये प्री डिफाइंड है और ये सिर्फ 6 तक होती है। यानी अगर इसके बीच में अगर आपको इन किसी भी हेडिंग का इस्तेमाल करना है जिसके कि आपको जो वेटेज है इतना चाहिए, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये रहा हमारा हेडिंग का केस। मुझे लगता है हेडिंग आपका क्लियर हो चुका होगा। तो इसे आप 3, 4, 5, 6 सेव, और ये आपका डिफाइंड हो गया। अब हम इसके बाद पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ हमारा एक ही है, जैसे हेडिंग हमारे पास प्री डिफाइंड 1 2 3 4 5 6 थे, 6 डिफरेंट फॉर्म थे, लेकिन पैराग्राफ एक ही है। और पैराग्राफ को अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर इसको हम चेंज करना है वेटेज, यानी कोई वर्ड्स बड़ा कोई छोटा, तो वो हमारे पास अलग से एक स्टाइल फॉर्मेट होता है, तो वो हम आगे देखेंगे, उसके थ्रू हम आराम से उसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम एक बार पैराग्राफ भी देख लेते हैं इसी में, यानी ये P, दिस इज ए P, कंट्रोल S, और ये हमारा पैराग्राफ, और ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इसी साइज में पॉपअप होगा। हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद लिंक, एक और प्री डिफाइंड टैग्स हैं लिंक, और इसको हम डिफाइन करते हैं ए से, जो हमारा ये लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो डिफाइन होता है ए से। ओके, और यहाँ पर हमने ए के अंदर href, ये रेफरेंस है, और ये हमारा है http डॉट, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूँ google.com, ओके, और मैं चाहता हूँ कि ये लिंक को मैं क्लिक कर
पेज ऑटोमेटिक google.com में चले जाए। हम इसको अभी डिफाइन करते हैं आपके सामने। तो मैं थोड़ा जल्दीबाजी के लिए इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, Ctrl+S। तो अब ये रेफरेंस है, यानी कि कहाँ हमें जाना है, और ये हमारा ये हमारा पॉपअप है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो क्लिक करना होगा, तो ये लिंक होगा, दिस इज ए लिंक। इसके ऊपर हमें क्लिक कर और हम यहाँ चले जाएंगे, यहाँ हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे बेसिकली। तो अभी हम देख लेते हैं, तो इसको सेव करते हैं पेज को, और तो ये आपका लिंक, यहाँ पर लिंक आ गया जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं क्लिक हियर, सेव, और अभी आप देखेंगे तो ये क्लिक है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट होकर गूगल में आ जाएंगे। तो ये भी एक प्री डिफाइंड टैग है HTML में। इसके बाद फिर है इमेज। HTML इमेज आर डिफाइंड विथ IMG टैग। इसमें जैसे इसमें हमारा ओपनिंग टैग होता था, और ओपनिंग टैग के बाद इसमें, और यहाँ पर आपके कंटेंट जो हमें पॉपअप करना है, और यहाँ पर क्लोजिंग होता था। लेकिन इमेज में कोई क्लोजिंग नहीं है, इसका बस एक ही टैग है, ओपनिंग। ओके, तो ये हमारा जैसे सोर्स है, सोर्स मतलब हमारा फाइल नेम क्या है, और ऑल्ट यानी कि अगर फाइल नेम आपने देखा होगा, कई बार हमारा फाइल इंटरनेट में किसी सर्वर में होता है और इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो होती है, उस केस में वो फाइल अपलोड नहीं हो पाती है। तो उस केस में हम उसे एक कुछ भी मैसेज दे देते हैं यहाँ पर कि सॉरी या फिर प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये उस इमेज की जगह ये पॉपअप आ जाएगा, और ये विड्थ और ये हाइट, यानी जो इमेज है उसकी क्या हमें विड्थ देनी है, क्या हाइट देनी है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में दिखा लेता हूँ। तो इसे हम कॉपी करते हैं यहाँ पर। तो सोर्स, अब ये इमेज अगर मेरे इसी फोल्डर में है, जैसे अभी आप देख रहे हो मेरी कोडिंग यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर मेरी कोडिंग मैं लिख रहा हूँ, और अगर मैं इसी फोल्डर में इमेज रख दूँ, यानी मैं इमेज अभी लाकर यहाँ रख देता हूँ, ये मेरा IMG फाइल है। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसी पाथ में रख रहा हूँ जिस पाथ में मेरी कोडिंग है। तो मुझे कोई पाथ रेफरेंस नहीं चाहिए होगा। पाथ रेफरेंस मतलब /d/ ऐसे कर होता है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट ये से कॉल कर देगा, जो हमारा ये कोडिंग है, ये से डायरेक्ट कॉल कर देगा, क्योंकि सेम पाथ में कोडिंग आपका जो मेरा day 2 जो मैंने ये HTML प्रोजेक्ट बनाया है, और ये इमेज, और ये img.jpg इसका फॉर्मेट है। ओके, तो अभी हम इसे रन करते हैं विथ फायरफॉक्स। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इमेज आ गया है। तो ये इमेज इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज डाली हुई है। अब इसको आपको हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, यानी कि 204, 242, Ctrl+S। तो ये हाइट बढ़ गई है। और अभी हम देखते हैं ये ऑल्ट क्या है, अल्टरनेट, यानी कि अगर हम इसमें लिख देते हैं सॉरी, और यहाँ हम इमेज का नाम अलग कर देते हैं, यानी इमेज है ही नहीं हमारे पास, इमेज 2 कर देते हैं और सेव करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी। तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, सॉरी इमेज हैज बीन रिमूव्ड, सेव। तो ये पॉपअप आ गया, यानी कि ये क्लाइंट को बता देगा एक इजी फॉर्म में। अगर कोई कभी इंटरनेट बहुत ही स्लो है और इमेज किसी दूसरे फाइल में, यहाँ पर तो हमने इमेज सेम फोल्डर में रखा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये जो टॉपिक था, और जो हमने आज इस टॉपिक में जो आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगला जो मैं पार्ट 3 डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। थैंक यू।